अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है। ये आज हमारे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और उस सर्वे का नाम है डिजिटल सर्वे। इसका मैप पहले से तैयार हो गया, डिजिटल मैप तैयार हो चुका है हवाई सर्वे के द्वारा, ड्रोन के द्वारा ये मैप तैयार है। अब उसमें क्या किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में उसके कर्मचारी जाकर, अमीन जाकर प्लॉट को तो नहीं माप रहे, लेकिन एक ऑफिस बना हुआ, जिस क्षेत्र में जाते ऑफिस बना हुआ रहता है, वहां आपसे डॉक्यूमेंट का डिमांड करते हैं। प्रत्येक रैयत से डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाता है कि आप अपने जमीन का जो भी कागजात हो वो जमा करें। जमा करें मतलब वो कागजात की मूल कॉपी नहीं मांगते आपसे, उसकी फोटो कॉपी आपको जमा करनी। आपके पास जो उपलब्ध होगा वो तो जमा करेंगे ही करेंगे। तो जहां हो रहा है वहां तो जमा कराया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में अभी बचा हुआ है और वहां होना है। तो कौन कौन से कागजात की आवश्यकता होगी? डिजिटल सर्वे जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसमें किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी, आपसे क्या डिमांड किए जाते हैं। ऐसे डिमांड तो बहुत सारे पेपर के किए जाते हैं, लेकिन जो आपके पास उपलब्ध होगा सो दीजिएगा। लेकिन अगर मान लो कि उस समय सर्वे हो रहा हो, उस समय कागजात के पीछे अगर दौड़ा दौड़ी करेंगे तो फिर काफी परेशानी होगी। तो पहले ही से व्यवस्था करके, जिनके पास है वो तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं झेलनी है। जिनके पास नहीं है उनको परेशानी झेलनी होगी। एटेंडम आपके पास नहीं है और आपसे पेपर का डिमांड किया जा रहा है, आप कहां से दोगे? लेकिन हाँ, जिनके पास है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो व्यवस्था जरूरत है। तो हम यहां पर डिजिटल सर्वे के लिए जो आवश्यक कागजात जो रैयत के पास होने चाहिए वो मैं बता रहा हूं। डिजिटल सर्वे के लिए आवश्यक कागजात ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो रैयत से मांगा जाएगा। चलिए, आवश्यक कागजात कौन कौन होने चाहिए इस पर मैं चर्चा करूं आपसे। काफी इंपॉर्टेंट है और सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नंबर देते हैं। नंबर 1, खतियान का फोटोकॉपी। आपके पास जो खतियान होगा उसका फोटोकॉपी आप दे देंगे। नंबर 2, केवाला का फोटोकॉपी। लिखिए देते हैं। बहुत लोग को रिपिटेशन मार्क देते हैं तो उनको पते नहीं चलता है। तीसरा, करेंट रसीद। चौथा,
वंशावली, ये देना अनिवार्य है, कारण कि वंशावली अगर आप दे देते हैं तो नए जनरेशन का नाम ही उस पे चढ़ जाता है। अब आपके अब जो खतियान बनेगा उसमें जो प्रेजेंट में लोग हैं, नया जनरेशन है, उनका नाम चलेगा। इसलिए वंशावली एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वंशावली देना जरूरी है। इसको कुछ बोलचाल की भाषा में हम कुर्सीनामा बोलते, कुर्सीनामा, बहुत लोग ये जानते हैं इसलिए शब्द लिख दिया कुर्सीनामा। अगला है 5वां, जमाबंदी विभाजन। जमाबंदी विभाजन, इसका भी डॉक्यूमेंट आप जमा करिए। फिर आगे है 6ठा, इसका होगा कोर्ट की डिग्री। कोर्ट की डिग्री आप जमा कर सकते हैं। अगर किसी प्लॉट पर, किसी भूमि पर पहले से विवाद चल रहा हो और कोर्ट आपको डिग्री दे चुकी है तो कोर्ट डिग्री भी आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। 7वां, कोर्ट का स्टे ऑर्डर का नकल। कोर्ट के स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का नकल। अगला 8वां, कोर्ट के स्टे ऑर्डर का नकल दे सकते हैं कि स्टे लगा हुआ है, इस पर कुछ अभी कार्रवाई नहीं करना, जब कोर्ट का डिसीजन होगा फिर कार्रवाई होगी। कोर्ट केस का नकल, अगर किसी जमीन पर कोर्ट में विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस दर्ज है, तो उसका नकल सर्वे के समय आपको जमा करना चाहिए। उसके बाद अगला पेपर आपका होगा, अगर चकबंदी आपके यहां हो चुका है तो चकबंदी पेपर का नकल। ये सब का फोटो कॉपी देना, ओरिजिनल नहीं जमा करिएगा। ओरिजिनल जमा कर दीजिएगा तो आपका मूल चीज ही गायब हो जाएगा, इसलिए ओरिजिनल नहीं जमा करना है। सबका फोटो कॉपी, जितना लिख रहे हैं सब फोटो कॉपी के तहत ही जमा होगा। ऐसा नहीं है कि अलग से क्या करिएगा कि ओरिजिनल अब समझ के कि ये सब तो हम कहीं देखे थे, सब ओरिजिनल जमा कर दिए। ओरिजिनल ले लेगा, वो आपका ओरिजिनल हवा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ओरिजिनल नहीं देना, आपको जो भी देना, जितना कागजात का नाम हम लिख रहे हैं, ये सारे कागजात जो है सो फोटो कॉपी ही देंगे। उसके बाद अगर जमाबंदी नंबर आपको कुछ पता है तो जमाबंदी नंबर भी देना पड़ेगा। जमाबंदी नंबर देने से फायदा क्या होता है कि उसको सुगमता हो जाती है, वो सहूलियत में आ जाता है और पूरा का पूरा एंटायर जमीन को आराम से खोज लेता है और काम करता है उस पर। अब ये सारे डॉक्यूमेंट है, 10 डॉक्यूमेंट हमने अभी बताया, ये सब आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप व्यवस्था कर ले, लेकिन क्या ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास है या नहीं है? आपको तो व्यवस्था करना है ना। खतियान का जो फोटो कॉपी दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास भी आपका खतियान है, फिर भी आपसे डिमांड किया जाता है कि आप खतियान का फोटो कॉपी दीजिए, आपको देना है। अभी 10 में जितना आपके पास है उतना दे देते हैं, बाकी आपका छूट जाता है, बाकी आपका रह जाता है।
बाकी रह जाता है और पेपर में कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती है, पेपर कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो जाता है और जब भूल हो जाती है तो आप चिल्लाते हैं कि ये तो गलती हो गई। एक तो आज के कर्मचारी नौसिखुआ कर्मचारी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सही से नजर नहीं देते, इधर उधर बहुत सारी भूल कर देते हैं। भूल करने के बाद भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसको ठीक कराइए, लेकिन आप भी लेजी प्रवृत्ति के हो या जानकारी से अनभिज्ञ हो तो उस समय ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चला कि ये गलती हो गई थी, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। आज पेपर संबंधी बहुत सारे लोगों की गलती हो गई है, भूल हो गई है, उनके पूर्वज ध्यान नहीं दिए। ध्यान क्या देंगे, उस समय पॉपुलेशन कम था, जमीन की अहमियत कम थी, जमीन का वैल्यू कम था, जमीन को ऐसे ही लोग इग्नोर करता था। आज पॉपुलेशन दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, इंच इंच का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप ज्यादा कंसस हो। उस समय के लोगों को भी मूर्ख हम क्यों कहें? जब आपको आवश्यकता से अधिक कोई चीज हो जाती है तो आप उसको इग्नोर करने लगते हो, और आवश्यकता के तहत ही वो चीज रहती है, वो चीज के लाले पड़ने लगते हैं तो आपका आकर्षण उस चीज के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है। यही बात तो है जमीन संबंधी मामले। आज लोग इंच इंच पर लड़ने के लिए तैयार हैं, इंच इंच पर खून खराबा हो रहा है, इंच इंच पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारकाट हो रहा है, इंच इंच के लिए केस मुकदमा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रबर तो नहीं है कि पॉपुलेशन जितना बढ़ाते जाओ उसके अकॉर्डिंग जमीन बढ़ाते जाए, तो उसी का पार्ट पार्ट, उसी का खंड खंड टूटता चला जा रहा है। एक खंडीकरण हो रहा है जमीन का। पहले बीघा में लोगों को होता था, एकड़ बीघा में हिस्सा होता था, आज कट्ठा धूर में हिस्सा बनता जा रहा है। तो ये किसका देन है? ये पॉपुलेशन ग्राफ का ही तो है। ये हम लोग इसके जिम्मेवार हैं। हम लोग अगर कंसस होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन कंसस लोग नहीं है। तो चलिए मैं बताऊं, इस पर थोड़ा सा हल्का विश्लेषण कर देता हूं। खतियान का फोटोकॉपी, ठीक है भाई, खतियान आपके पास है, उसका फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, उसको दे दीजिए। नहीं है तो निकलवा लीजिए खतियान, नहीं है तो आप रिकॉर्ड रूम से खतियान का नकल निकलवा लीजिए, उसका फोटोकॉपी दीजिए। केवाला का फोटोकॉपी, आपने अपने जीवन में जो भी जमीन लिखाया है उसका फोटोकॉपी करा के उस देना है। तीसरा, करेंट रसीद, जो रसीद आपने कटाया है उस रसीद का भी फोटोकॉपी आपको देना। चौथा, वंशावली। वंशावली आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बनवा ले, ताकि सबके हिस्से का पता चल जाए। वंशावली का डिमांड करेगा ताकि सबके हिस्से का पता चले कि वास्तव में ये हिस्सा इनका कितना होता है, बराबर के भागीदारी है कि नहीं है, कि कम अधिक के भागीदारी है, वंशावली साबित कर देता है। ऐसे वंशावली पर हम एक वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं बना है, इन फ्यूचर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वंशावली क्या है, और आप जानते भी हो, है ना? इस पर ज्यादा कुछ नहीं। फिर जमाबंदी विभाजन। जमाबंदी विभाजन का मतलब है कि अब आप चाहते हैं कि जो जमीन ज्वाइंट रूप से था अब सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, हमारे नाम से अलग होना चाहिए, हमारे उस भाई के नाम से उसका अलग होना चाहिए, उस भाई का अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो जमाबंदी विभाजन करके आपको देना पड़ेगा कि किसको कहां मिलेगा, कहां मिलना चाहिए। आपस में सब भाई बैठ के विचार कर लीजिए और तब जमीन का शेयर बांट लीजिए। और शेयर बांटने के बाद कोई कहेगा कि नहीं, हम सारे प्लॉट में, अगर 3 भाई है तो कहेगा कि सारे प्लॉट में हम 3 पार्ट लेंगे, एक एक पार्ट हमको चाहिए, हम सारे प्लॉट में हमारा शेयर होना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं, प्लॉट वाइज प्लॉट बांट लेते हैं ताकि जोतने में, खेती करने में, काश्तकारी करने में हमको सुविधा हो। तो आम सहमति जैसे बने, ऐसा नहीं कि इकलौता आपके दिमाग से चलना है। अगर 3 भाई आप हो तो तीनों भाई का बराबर पावर है तो तीनों भाई की आम सहमति बनेगी कि नहीं, हमको प्लॉट वाइज बांटना है या हर प्लॉट में हर आदमी को शेयर चाहिए। ये आपको डिसीजन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जमाबंदी विभाजन कर सकते हो। इसमें एक ड्राफ्टिंग तैयार कर सकते हो, शेड्यूल तैयार करके, और शेड्यूल तैयार करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी आपको दर्ज करना होगा। ओरिजिनल नहीं दीजिए, एक रहना चाहिए आपको। कोर्ट में अगर केस की डिग्री आपको मिल गई है, किसी जमीन से तकरार था
और उस जमीन पर आपको डिग्री मिल गई है कि वो जमीन आपका हो चुका है कोर्ट के डिग्री से, तो वो उसकी छाया प्रति जरूर दीजिए ताकि आपके नाम से ये दर्ज हो जाए वो जमीन। अगला है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर का नकल। अगर वो जमीन अभी कोर्ट ने स्टे लगा के रखा है तो आप सूचित करिए, जहां सर्वे हो रहा है उसको एक नकल दीजिए कि भाई इस पर स्टे लगा हुआ है, इसमें अभी कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हमने लिखा कोर्ट केस का नकल। केस चल रहा है 2, 4, 10 प्लॉट पर या 1 प्लॉट पर चल रहा है, तो नकल दे दीजिए कि भाई इस प्लॉट को अभी यथावत छोड़ दीजिएगा, जब तक डिग्री नहीं होती है तब तक इसका कोई निदान नहीं है, कोर्ट जो करेगी वही मान्य होगा। फिर अगला पॉइंट हमने दिया चकबंदी पेपर का नकल। अगर आपके क्षेत्र में चकबंदी सक्सेस हो गया है, हो चुका है, बहुत सारे स्टेट में हो चुके हैं, तो उनको नकल देना, ये चकबंदी का जो पेपर है उसके नकल का फोटोकॉपी निश्चित रूप से देना पड़ेगा। और उसके बाद अगला है 10वां पॉइंट जो है आपका, वह है जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर, जिस नंबर से आपका जमाबंदी खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, वो नंबर आपको याद है तो रिटर्न करके आप दे सकते हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट के पास जो पेपर, अगर कुछ नहीं दिया, ये तो मैं बात बताया, अगर आप कुछ नहीं देते हो, मान लो कि कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, तो सरकार के पास जो होगा वही काम इधर से उधर करेगा, उधर से इधर करेगा, वही भारी भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी, बाद में पश्चाताप आप करते रहो, वो अपना मनमानी करेगा। फिर वो कहेगा कि हमने तो डिमांड किया था लेकिन पेपर नहीं मिला। आपके लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता कोई। आपको अगर कॉन्शियस रहना है तो आपको खुद मेहनत करना होगा। आप कुछ जमा कर रहे हो तो उसका रिसीविंग ले लो कि हमने फलाना फलाना डॉक्यूमेंट आपको दिया है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हो तो आप पर हम फाइट करेंगे, आप पर मुकदमा दर्ज करेंगे, कारण कि हमारे साथ भूल हुई तो क्यों हुई। अगर आपने गलती किया है तो गलती किया, उसको एक्सेप्ट करे तो सुधार भी करो। मानव से भूल हो जाती है, लेकिन मानव अगर उस चीज को सुधारना चाहता, सुधार लेता तो कोई बात नहीं। नहीं सुधारना चाहता तब तो इसके लिए बहुत सारा दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने दो। मान लिया कि वंशावली नहीं देते हो, वो क्या जानता है कि कितने इस खाताधारी के कितने लड़के हैं, कितने पोते हैं, या जो भी है, उसको तो पता नहीं है। आपको ज्वाइंट रूप से रखना है जमीन। अगर 3 भाई हो और सारे प्लॉट में सबका हिस्सा है तो लिख दिया, तीनों आदमी का शेयर लिख दिया और कह दिया वह हिस्सा बराबर, तीनों आदमी का नाम, पिता का नाम और पता, जाति सब लिखा गया और लिख दिया वह हिस्सा बराबर, सबका हिस्सा बराबर है, बराबर लिखा जाएगा। हो गया, बात खत्म हो गई। फिर आप कहिएगा कि भाई हमारा तो अलग नहीं हुआ। अलग करने के लिए जमाबंदी विभाजन की हमने चर्चा करी और इस पर ध्यान देना है। ऐसे इन फ्यूचर जब भी हमको कभी समय मिलेगा तो जमाबंदी विभाजन पर क्लास दूंगा, तो आपका ज्यादा स्पष्टीकरण होगा। लेकिन जमाबंदी विभाजन आप नहीं तैयार करते हो तो अमीन तैयार करेगा, इससे तैयार करवा दीजिए। चलिए, ये सारी बातों का हमने जिक्र किया कि इतना पेपर कम से कम होना चाहिए, और ये पेपर आपके पास अगर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और फिर जब एक बार हो जाता है वर्क तो एक बार उसका नकल लेकर मिला लीजिए कि हमने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, हमारा जो जमीन था उतना हमें मिला या नहीं मिला, नक्शा हमारे अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, खतियान में रकबा ज्यादा हो गया, नक्शा में कम तो नहीं हुआ। इस सारी बातों का को बारीकी से आपको देख लेना होगा। अगर आप देख लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं परेशानी नहीं। तो चलिए, ये जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, जिस कागजात की आवश्यकता है, कारण कि सर्वे बिहार में सर्वे चल रहा है
और ये पेपर सब लोगों के लिए जरूरी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आपके पास ये अगर ये सब पेपर नहीं है तो पेपर की व्यवस्था करके रखें। आपके क्षेत्र में जब सर्वे जाएगा तो डिमांड करेगा और उस डिमांड के तहत ये सारे कागजात को दर्ज भी करना है, देना है ना। उसका फोटो कॉपी दीजिएगा, ओरिजिनल कोई भी ओरिजिनल नहीं दीजिएगा। आप फोटो कॉपी देने के बाद उसका रिसीविंग ले लीजिएगा। ये सारी बातें बताई गई आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा सकता है, आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को, जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि बराबर वीडियो अपलोड हो रहा है आपकी सेवा में हम प्रेजेंट कर सकें। और अगर इसके संबंध में विशेष रूप से एक्स्ट्रा ज्ञान हासिल करना, एक चैलेंजर अमीन बनना है, तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर हमसे आप थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों करिए। यहां से जाइए, अमीन का काम करिए, ढेर सारा रुपया कमाइए, अपने परिवार को खुशहाल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।